हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल परीक्षा ई क्लासेस। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल परीक्षा ई क्लासेस पर। गाइस, जैसा कि हमने अपनी लास्ट टीजीटी भर्ती की वीडियो में कहा था कि जल्द ही यहां पर आयोग के द्वारा अध्याचन मिलने के बाद टीजीटी भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तो यहां पर आयोग को अध्याचन मिल चुका है और उन्होंने यूपीपीएससी ने टीजीटी जो भर्ती परीक्षा है उसका लिए जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर जारी कर दिया है। तो इस वीडियो में हम इसी नोटिफिकेशन के पर चर्चा करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारी आने वाली हर एक न्यू एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। देखिए, यूपीपीएससी के द्वारा सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी यानी असिस्टेंट टीचर इन यूपी टीजीटी पुरुष एवं महिला शाखा परीक्षा 2022 का शॉर्ट नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। इस परीक्षा का विस्तृत विज्ञापन जो है वो दिनांक 28 जुलाई 2025 से आयोग की वेबसाइट जो कि है uppsc.up.nic.in पर इस पर उपलब्ध रहेगा, जिसमें आपको ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया, शुल्क जमा करने की प्रक्रिया, परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम, जाति प्रमाण पत्रों का प्रोफार्मा, आरक्षण एवं आयु में छूट के संबंध में जो भी निर्धारित महत्वपूर्ण निर्देश हैं वो देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन देखने के पश्चात एवं अर्ह होने की स्थिति में ही आवेदन करें, यानी अगर आप एलिजिबल हैं तभी यहाँ पर आवेदन करें, ऐसा इन्होंने कहा है। चलिए अब हम बात करते हैं रिक्तियों के विवरण के बारे में, कितनी वैकेंसीज हमें देखने को मिलने वाली हैं। तो देखिए, वर्तमान में सहायक अध्यापक यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, असिस्टेंट टीचर जो है, इस श्रेणी पुरुष और महिला शाखा परीक्षा 2025 के अंतर्गत कुल रिक्तियों की संख्या निकल के आई है 7,466, जिसमें राजकीय विद्यालयों के अंतर्गत पुरुष शाखा हेतु 4860 रिक्तियां हैं यानी 4860, वहीं महिला शाखा हेतु 2525 रिक्तियां हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि मेल के लिए 4807 वैकेंसीज हैं और फीमेल के लिए 2525 वैकेंसीज निकल के आई हैं। वहीं पर दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत कुल रिक्तियाँ 81 हैं। रिक्तियों की संख्या परिस्थितियों और आवश्यकता अनुसार बढ़ व घट सकती हैं, ये पॉइंट यहाँ पर रद्द किया गया है, यानी कि जो वैकेंसीज़ की नंबर्स हैं वो कम भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं। इस तरह से अगर हम देखें तो टोटल 7,466 पदों पर ये जो भर्ती है वो निकल के आने वाली है। चलिए अब बात करते हैं शैक्षिक अर्हता की। तो इसके बारे में बताया गया है कि जैसे ही आपका विस्तृत विज्ञापन जारी होता है तो उसके बिंदु 8 पर आप जो है शैक्षिक अर्हता में दिया गया है, तो वो शैक्षिक अर्हता आपके पास होनी चाहिए। तो जब यहाँ पर डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएगा 28 जुलाई को, तब हम एक बार फिर से वीडियो बनाकर आपको सारी चीज़ें फिर से एक बार बताएंगे और हर एक सब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो भी हम आपको बताएंगे हर एक वीडियो के माध्यम से। चलिए बात करते हैं अब आयु सीमा की, एज लिमिट की। तो देखिए, चयन हेतु अभ्यर्थियों को 1 जुलाई 2025 को 21 वर्ष की आयु अवश्य पूरी करनी चाहिए और उन्हें 40 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए, अर्थात उनका जन्म 2 जुलाई 1985 से पूर्व और 1 जुलाई 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो एज लिमिट है वो 21 से 40 वर्ष रखी गई है। इसके अलावा दिव्यांगजन हेतु अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार छूट अनुमन्य होगा। उत्तर प्रदेश के विभिन्न श्रेणियों के अभ्यर्थियों जिनका विवरण विस्तृत विज्ञापन के बिंदु 5 व बिंदु 9 में दिया गया है, इनके लिए नियमानुसार आरक्षण और अधिकतम आयु सीमा में शिथिलन अनुमन्य होगा, यानी जो आपको कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन मिलता है यूपी में SC, ST, OBC और जनरल को तो यहाँ पर नहीं मिलेगा जनरल में, लेकिन EWS जो आता है उसे यहाँ पर एज लिमिट में छूट मिलने वाली है। तो यहाँ पर इन सभी अभ्यर्थियों को यहाँ पर जो एज लिमिट में रिलैक्सेशन है वो दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि देखते हैं, तो ये आपकी 28 जुलाई 2025 से शुरू होने जा रही है। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने एवं ऑनलाइन आवेदन स्वीकार यानी सबमिट किए जाने की लास्ट डेट 28 अगस्त 2025 रखी गई है, यानी 1 महीने तक आप इन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ऑनलाइन प्रस्तुत आवेदन में सुधार और संशोधन, इसके अलावा शुल्क समाधान, फीस रिकन्सिलिएशन की अंतिम तिथि रखी गई है 4 सितंबर 2025। देखिए, आवेदन हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने से पूर्व एकल अवसरीय पंजीकरण यानी OTR कर लीजिए और इसका जो नंबर है उसे प्राप्त करना सुनिश्चित करें, क्योंकि OTR आधारित ऑनलाइन आवेदन ही यहाँ पर स्वीकार किए जाएंगे। तो आपको सबसे पहले यूपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर OTR कर लेना है, जिसके बाद ही आप इस फॉर्म को फिल करेंगे। तो देखिए, 28 जुलाई 2025 को आपको यूपीटीईटी एग्ज़ाम का जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन डिटेल रूप में देखने को मिलेगा, जिसके बाद हम फिर से एक बार इस पर चर्चा करेंगे। एंड अगर आप एलिजिबल होते हैं तो इन फॉर्म्स को जरूर फिल कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं हम अगली वीडियो में।